वचन है। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, हम दानियल की पुस्तक में हैं। तो पिछले हफ्ते जब हमने पढ़ा था, एक अध्याय पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो आज हम उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक में हम निकाल लेंगे। बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सोपन के बारे में दर्शाया गया है। जो नबूकदनेस्सर राजा था वहाँ का, प्रांत का, तो वहाँ पे एक काफ़ी हाई पोस्ट का वो राजा था, नबूकदनेस्सर राजा। तो उसने एक सोपन देखा। उस विषय में हम थोड़ा सा आज इसके मनन करेंगे, मेरे साथ निकाल देंगे। दानियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके एक भाग से हम पढ़ेंगे। जिस किसी भाई या बहन ने निकाल दिया है तो वो पढ़ देंगे। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है। क्या स्वप्न को कैसे समझूं? कि स्वप्न को कैसे समझूं? तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसीलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसीलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसीलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। इस पर राजा ने झुंझला कर बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अंत ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाएं। परमेश्वर ने दानियल पे अर्थ प्रकट करना। आगे पढ़ने। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। आमीन। यहाँ पे हमने थोड़ा सा राजा के विषय में पढ़ा, जो कि राजा ने एक स्वप्न देखा। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वप्न, ऐसा स्वप्न जो आगे भविष्य को बताता है, आगे के होने वाली घटना को बताता है। ऐसा एक स्वप्न राजा ने देखा। और यहाँ पे जब राजा ने वो स्वप्न देखा, मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था कि जो यरूशलेम से बंदी बुलाए गए थे, जो लोग बुलाए गए थे, और जो राजा की एक्चुअल लैंग्वेज थी वो यरूशलेम वाली लैंग्वेज नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे हम चौथे भाग में क्या पढ़ते हैं? अरामी भाषा। अरामी भाषा, यानी जो वो प्रांत था, जो वो जहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा रहता था, वहाँ पे अरामी भाषा बोली जाती थी। तभी इसीलिए 3 साल का समय लगता था या 4 साल का समय लगता था, ताकि उस लैंग्वेज को सीख के फिर राजा से बातचीत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। राजा कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, राजा वही लैंग्वेज रखेगा। लेकिन राजा को अगर आपने बात करनी है, राजा से बात करनी है, तो आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर यहाँ पे भी आप देखें, कुवैत के अंदर जो अरब कंट्री में जितने राजा लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा चेंज नहीं करते। हो सकता है थोड़ी बहुत कई लोगों को इंग्लिश आती हो, लेकिन ज्यादातर कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती। वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं, अरबी भाषा में ही बात करते हैं।
किसी को अगर उनसे बात करनी है तो उसको अरबी सीखनी पड़ेगी, या उनको आती हो बाई बर्थ। कई कंट्रियों के ऐसे जहाँ पे उनको आती है, लेकिन किसी को अगर बात करनी है तो उन्हें अरबी सीखनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार जब राजा से बात करी जाती थी तो उसी भाषा में बात करी जाती थी जिसमें राजा समझ सके। हालेलुया। और वहां पे अरामी भाषा चलती थी उस समय। आपको लगता होगा कि आपको तो पूरा हिंदी भाषा में या तमिल भाषा में या लैंग्वेज जिस भी भाषा में आपको पूरा कंटिन्यू कर रहे, लेकिन बाइबल क्या है, अलग अलग अध्याय अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। छोटा छोटा अलग अलग भाषाओं में लेके उसको कन्वर्जन करके ट्रांसलेट करके उसके बाद एक एक लैंग्वेज में हर एक को दी गई है। लेकिन जब ये अगर पूरी एक एक पुस्तकें अगर देखी जाए जहां जहां रखी गई होगी, वहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस में किसी थोड़ी बहुत कुछ किसी लैंग्वेज में, कुछ किस लैंग्वेज में, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में, और उनको एक जोड़ के फिर पूरी ट्रांसलेट करके एक एक लैंग्वेज में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पे उस समय जो अरामी भाषा चलती थी, उन लैंग्वेज को जितने भी वहां से यरूशलेम से लोग आए गए थे, यहूदी बंदी जो आए थे, वहां उनको भाषा सिखाई गई। भाषा सिखाने के बाद राजा के सामने लाया गया। राजा ने फिर अपने अपने क्वेश्चन पूछे। जब पिछले भाग में जब हमने पढ़ा था, राजा कुछ सामने आए गए थे और राजा ने सभी से वार्तालाप करी, बातें करी, जो भी बातें हुई, और उसमें राजा संतुष्ट हुआ और उनको अलग अलग पोस्ट पे उनको नियुक्त कर दिया। उसी प्रकार फिर थोड़ा सा समय बीतने पर राजा को एक सोपन आया। सोपन तो और बहुत से आते हैं, लेकिन ये सोपन जो था उसको बेचैन करने लगा। हालेलुया। ये उसको नींद में नहीं आने दे रहा था, बार बार उसको बेचैनी हो रही थी इस सोपन के जरिए, क्योंकि इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कई स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समझना जरूरी है, और ज्यादातर अर्थ वाले स्वप्न होते हैं। कई बार क्या होता है, हम स्वप्न देखते हैं नॉर्मली तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, नॉर्मली होते हैं, लेकिन कई स्वप्न का अर्थ भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम पीछे समय में भी बहुत सारे अध्यायों में देख चुके हैं, जिस प्रकार यूसुफ को एक जगह पे रखा गया था। पुराने में जब हम देखते हैं यूसुफ को रखा गया था, तो यूसुफ ने भी एक स्वप्न का अर्थ बताया था। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार हम नए नियम में देखते हैं तो वहां पे भी एक यूसुफ है जो मरियम का पति है। वहां पे भी उसको एक स्वप्न में दिखाया गया कि तू अपने पत्नी को अपने यहाँ लेके आ जा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार प्रभु स्वप्न के जरिए भी कई बार बात करता है, लेकिन नए नियम में ही प्रभु ने थोड़ा समय आगे और बढ़ाते हुए प्रभु ने कहा जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु ने जवान कैटेगरी में रखा और कहा कि जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में जब हम देखते हैं नए नियम में, तो उन लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उन्होंने उन चीजों को दर्शन रूप में देखा। हालेलुया। आइए हम इसी में आगे 14 भाग में जाएं, 2:14 में। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमान के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिशाइल, अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। वहां पे उसको स्वप्न के जरिए बताया गया, यहाँ पे इसको दर्शन के जरिए बताया गया। हालेलुया। खुदावन क्या है, सब वेदों का जानने वाला है, और हर एक चीज प्रभु से जब हम विनती करते हैं तो प्रभु उस चीज का हम पे बखान करता है, और तब बखान करता है, तब प्रभु विस्तार से हमें बताता है जब उसके वचनों पे हम चलते हैं। आमीन, हालेलुया। हमने पीछे के जब एक भाग में हमें देखा
दानियल किस प्रकार 3 साल तक एक ही प्रकार का भोजन करता है। Hallelujah. Yes, हालेलुया। Jesus. Yes, Lord. किस प्रकार का भोजन, नॉर्मल सा साधारण सा साग पात का भोजन। अगर आप इंडिया में अगर गांव की तरफ रहते हैं तो आपको मालूम होगा गांव में किस तरह का कई बार साग वगैरह बनता है। तड़का नहीं लगाया जाता, सिर्फ हर चीज डाल के उबाल दी जाती है और उसके ऊपर से देसी घी और नमक डाल के वैसे ही खाते हैं लोग। वहाँ पे तड़का नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे आपको मसालेदार वगैरह खाते हैं वैसा वहाँ पे ज्यादा मसाला नहीं होता। वहाँ पे अगर जैसे सरसों का साग वगैरह है तो कई लोग ज्यादातर वैसे ही उबाल देते हैं, उस चीज को उबाल के उस पे देसी घी का तड़का डाल देते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं डालते तड़का, देसी घी का एक तड़का डाल देते हैं और वैसे ही खाते हैं। अगर आप खा के देखें तो बड़ा अच्छा लगता है। हम बचपन में क्या करते थे, एक पास्टर थे हमारे, वो क्या करते थे चावल बना लेते थे और पालक के पत्ते, सीधा पालक को धो लिया और पालक को ऐसे ही उबाल दिया और पालक सीधा ऐसे निकाल के वो पानी और वो पत्ते उसमें मिक्स करके उसके ऊपर बटर डाल के वैसे ही खाते थे। बड़ा अच्छा लगता है। तो तरीका वो अलग अलग है। तो उसी प्रकार दानियल ने कहा मेरे को सिंपल भोजन चाहिए, Hallelujah. मेरे को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भोजन नहीं चाहिए जिससे मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। हालेलुया। Amen. उस भोजन को मैं खाऊं और परमेश्वर को मैं भूल जाऊं। कई बार भोजन ऐसा भी होता है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Lord. अगर पुराने नियम में आप अगर देखें, नूह जो था, जब वो नूह जल प्रलय से पहले कैसा रहता था, एक परमेश्वर का दास के रूप में भय योग्य जीवन चलता था। 100 साल तक उसको जहाज बनाने का टाइम मिला। 100 साल तक एक बुजुर्गी की हालत में जहाज बनाता चला। उस समय जहाज बनाते बनाते जो भी खाना पीना, जो भी खाना होता था वो खाता था। लेकिन उस समय क्या था, जो दाखरस था वो खमीर नहीं उठता था, क्योंकि ना तो बारिश होती थी ना धूप इतनी तेज पड़ती थी। वहां पे ऐसे नॉर्मल ही होता था, क्योंकि बारिश उन्होंने देखी नहीं थी वहां के जो लोगों ने। जब जल प्रलय हुआ तो उसके बाद ही उन्हें पता चला बारिश कैसी होती है। उससे पहले उनको बारिश का मालूम नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उसने जल प्रलय हो गया, उसके बाद उसने दाख की बारी लगाई, दाख रोंदी और उसके बाद जब दाखरस निकाला और दाखरस जब पिया तो वो दाखरस क्या है, खमीर हो चुका था। और जब खमीर हुआ तो बताया गया है जो नूह था एक मतवाला हो चुका था, पी के उसे नशा आ चुका था। उससे पहले भी पीता था लेकिन तब नशा नहीं होता था, क्योंकि तब खमीर नहीं उठता था। लेकिन जब खमीर उठ गया तो वो एक नशे जैसा बन गया, और जब नशा हो गया तो वो उस जो अपनी जगह थी उसकी, वहां पे नाचता गास्ता रहा और पर मगन हो गया उस चीज में और सब चीजें भूल गया। विस्तार से बाइबल में लिखा हुआ है, विस्तार वहां पे सब चीजें वो भूल गया, अपनी मस्ती में रहा। ये भी नहीं देखा कि मैंने तन पे कपड़े हैं या नहीं है, कुछ नहीं पता उसे। जो ये भोजन है ये हमें कई बार पाप पे भी लेके आता है। Hallelujah. Yes, Jesus. इसीलिए दानियल ने साफ कह दिया, राजा का जो भोजन है मुझे अस्वीकार है, मुझे वो स्वीकार नहीं है। Amen. क्योंकि अगर वो भोजन मेरे अंदर जाएगा तो हो सकता है मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं, Hallelujah. Yes, पाप Lord. मेरे जीवन में आ जाए, हो सकता है। इसीलिए उसने उस भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। हालेलुया। और एक ही नहीं, जितने साल वो वहां पे रहा उसी प्रकार का भोजन खाता था, नॉर्मल साधारण भोजन ही चलता था। Hallelujah. Yes, Lord. उनके लिए नॉर्मल भोजन वैसा ही चलता था, चाहे भले ही राजा के महल में है लेकिन फिर भी साधारण चीजें ही चलती है। आगे को जब हम ये देखते हैं कि दानियल ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने दर्शन के जरिए उसे वो सोपन का अर्थ बताया। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और ना केवल अर्थ बल्कि उसका पूरी तरह से विस्तार से परमेश्वर ने उसे बताया। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आज भी वो संभव है, वो चीजें आज भी परमेश्वर कर सकता है, केवल उससे वो नाता जोड़ना जरूरी है। Amen. जब तक हम उससे नाता नहीं जोड़ते
तब तक हम क्या है कि एक अधूरा जीवन जीते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पीछे घड़ी है, कोई भी वॉच लगा लीजिए, उसमें जब तक सेल नहीं डलेगा तब तक वो सही समय नहीं बताएगी, चलेगी नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का यही रोल है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो आत्मा, जो प्रभु ने सांस फूका, वो तब तक एक साधारण मनुष्य बने रहेगा जब तक उसमें पवित्र आत्मा का एक सेल नहीं डला। हालेलुया। यस हालेलुया। जीसस। पवित्र आत्मा की आमीन। आग जब तक हमें जीवन में नहीं जुड़ेगी तब तक हम आत्मा के दिखाई नहीं चल सकते। आमीन आमीन। तब तक हम वचनों के दिखाई नहीं चल सकते। हम भले कह दें कि हम चल रहे लेकिन नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की आग है वो हमें क्या है, आत्मा के दिखाई चलना सिखाती है। हालेलुया। हालेलुया। यस जीसस। वो हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें परमेश्वर में बढ़ के चलना है, या किस प्रकार हालेलुया। हमें यस वचनों लॉर्ड। के गहनता में जाना है, वचन की गहराई में जाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाती है। आमीन आमीन। वो संसार का जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है वो हमें नहीं सिखाता, लेकिन जब पवित्र आत्मा जुड़ता है हमारे साथ तो वो डबल पावर हो जाता है। आमीन। हालेलुया। और फिर हमारे अंदर जीवन में क्या है कि हम वचन की ओर चलने यस लग जाते हैं। जीसस। एक परमेश्वर की ओर से एक जीवन जो मिला है वो एक नॉर्मल जीवन हम संसार में जी रहे, लेकिन हमें पवित्र आत्मा में जीने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से साथ जुड़ के नहीं चलेंगे तब तक वचन की गहराई में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। यस खुदा। वचन की गहराई में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की संगति जरूरी है। यस लॉर्ड। जब हम घर में प्रार्थना करें या 2 जने प्रार्थना करें, 4 जने प्रार्थना करें, तो सबसे पहले क्या है, हमें आत्मा में भरना जरूरी है। हालेलुया। बिना आत्मा के भरे हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यस लॉर्ड। हालेलुया। उन वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमें चाहता है। समुद्र की गहराई कोई नहीं जानता, लेकिन क्या है, जब तक हम उसमें उतरते नहीं है तब हमें मालूम नहीं रहता कितना गहरा है। दूर से तो हमें दिखता है कि एक सपाट सतह की तरह ही दिखती है, लेकिन जितना गहरा जाते रहते हैं उतनी गहराई में अंदर जाता रहता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो वचनों की सामर्थ्य है, जब उसमें गहराई में जब हम जाएंगे तभी उसको समझ पाएंगे। हालेलुया। और जिस प्रकार समुद्र में आप जाएं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो पानी का प्रेशर है हमें दबा देगा, हमें खत्म कर देगा। क्योंकि कई एक लिमिट के बाद जो पानी का जो प्रेशर होता है वो हमें मार सकता है, लेकिन उसके ऑक्सीजन होता है जो हमें अंदर ऑक्सीजन भी मिलेगा, सब चीजें मिलेगी हमें एक लिमिट से। उसी प्रकार वचनों की गहराई के अंदर जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा जैसा ऑक्सीजन चाहिए, हालेलुया। यस लॉर्ड। जो हमें डुबाए और निकाल दे वापस, ताकि हम डूबे भी ना और परमेश्वर के वचनों में गहराई में बढ़े। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार की जो संगति है दानियल परमेश्वर के साथ रखता है। यस जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जब समय परमेश्वर का आया, जब वो समय आया कि अब दानियल का क्या है कि थोड़ा पोस्ट बढ़ानी है या जो भी है पद ऊंचा करना है, तो वो सोपन राजा के जरिए हालेलुया। ऊंचा यस करें। लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 24 भाग में पढ़ेंगे। तब दानियल ने अर्योक के पास जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेल्तेशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पे पड़े हुए देखा वो ये है, हे राजा,
जब तुझको पलंग पे ये विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। आगे पढ़। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और झांगे पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पे लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पे लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य और शक्ति और महिमा दी है। जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तु चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसीलिए जिस भांति लोहे के वो सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने तो जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अंत काल तक ना टूटेगा, ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। और जैसा तूने देखा है कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। हालेलुया। यहाँ पे पूरा स्वप्न और उसका विस्तार दानियल ने पूरी रीति से राजा को समझा दिया। आमीन। वहाँ पे जितने भी जो लोग थे, टोना करने वाले, स्वप्न का अर्थ बताने वाले या ज्योतिषी, तमाम जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे, उन सब के बीच में दानियल ने पूरी तरह से सारा का सारा खोल के रख दिया। ये दानियल से संभव नहीं था, हालेलुया, आमीन, लेकिन परमेश्वर से संभव था, हालेलुया। और परमेश्वर ने दानियल को ये सब बातें वहाँ पे विस्तार से बता दी, स्वप्न के जरिए नहीं, दर्शन के जरिए। आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे एक रिश्ता बना के रखें। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। जिस प्रकार दानियल ने चाहा कि मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखूं, क्योंकि दानियल आगे के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, दानियल क्या करता था, वहां पे प्रार्थना करता था, 3 प्रार्थना करता था और 3 समय प्रार्थना करता था। कितनी प्रार्थना करता था, थोड़ी ज्यादा जो भी है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना करता था, अपने समय को परमेश्वर के साथ जोड़ता था। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप ये देखिए, एक बड़ा सारा एक राज्य है, वहां पे उसकी एक पोस्ट है, लेकिन उस पोस्ट में
काम शुरू करने से पहले वो पहला समय किसे देता था? परमेश्वर को देता था। हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस। दानियल की पुस्तक में लिखा है, उसके को यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी शादी नहीं हुई, ना उसके बच्चे थे, किसी प्रकार का उसका जो परिवार था जो यरूशलेम में, वो वहीं पे रह गया था। जो भी उसका फैमिली थी वो वहीं पे थी। यहाँ पे उसका कोई भी परिवार, शादी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया था उसने, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता था। हालेलुया, किसके लिए प्रार्थना करता था? क्या और आशीष पाने के लिए? इन चीजों के लिए नहीं करता था। वो केवल परमेश्वर से एक रिश्ता बनाए रखने के लिए करता था। हालेलुया, हालेलुया, यस एक लॉर्ड। जो रिश्ता है वो जुड़ा रहे परमेश्वर के साथ। केवल दानियल यही चाहता था कि मेरा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। हम भी कई बार अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो परमेश्वर का जो समय है वो देना भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना जरूरी है मेरे अजीजों। जब तक हम वो संबंध नहीं बनाएंगे तो क्या है कि हम परमेश्वर की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। यस, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को अगर हमने समझना है, सीखना है, तो उसके साथ एक संबंध बनाना जरूरी है। जिस प्रकार एक परिवार में कई सारे बच्चे हो और कई सारे बच्चों का अलग अलग नेचर रहता है, और हर एक का अपने माँ बाप से थोड़ा सा, किसी का ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा, उसी प्रकार प्रेम रहेगा। लेकिन जिसका ज्यादा रहेगा वो हर बात जाके वो पास पहुंच जाएगा। अगर आप देखें तो हर बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, किसी एक के साथ रिश्ता ज्यादा अटैच होता है। दादा दादी के साथ, नाना नानी के, मामा माई, किसी के साथ भी एक रिश्ता अटैच होता है। उनको पता है कि ये मेरी बात सुन लेंगे, मैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो परमेश्वर क्या है, हमसे ऐसा ही चाहता है। हालेलुया, मेरा पति प्रार्थना कर रहा है, नहीं कर रहा, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही है, नहीं कर रही, मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, करने, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े। हालेलुया, यस हालेलुया। जीसस, आमीन। परमेश्वर ने हमें एक अलग आत्मा दी है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया, पुराने नियम में हनोक के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया, ज्यादा उसमें मेंशन नहीं, थोड़ा बहुत लिखा है। हनोक क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते उठा लिया गया, और जब हनोक उठा लिया गया, एक आवाज, एक चीज के पीछे वो दौड़ता चला जाता था। परमेश्वर की पुकार, परमेश्वर की पुकार के पीछे, परमेश्वर की आगमन के पीछे, परमेश्वर के एक धुन के पीछे वो जुटा हुआ था हालेलुया, यस कि मैं लॉर्ड। परमेश्वर से कैसे जुड़ सकूं। और वो जुड़ा 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 ऐसे जुड़ता ही चला गया आमीन। कि परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेरे पास आ। हालेलुया, यस उसके जीसस, मृत्यु के विषय में कुछ नहीं लिखा यस हुआ, लॉर्ड। लेकिन ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ साथ वो चलते चलते उठा लिया। हालेलुया, कौन मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सकता है? आमीन। किसकी चाल ऐसी है कि परमेश्वर के साथ साथ चले? हालेलुया, जब परमेश्वर पुकारे तब वो खड़ा हो जाए, जब परमेश्वर उठाए बोले कि आ जा, तब वो तुरंत चले जाए। हालेलुया। हालेलुया, बाइबल में एक मनुष्य है, मूसा के विषय में परमेश्वर ने ऐसे ही बताया। यस लॉर्ड। मूसा को जब परमेश्वर कहता था, मूसा तैयार रहता था। हालेलुया, यस चाहे रात जीसस, में हो चाहे दिन में हो, परमेश्वर कहता था आजा पहाड़ पे, वो तुरंत चल देता था पहाड़ पे। आमीन। परमेश्वर कहता, परमेश्वर बातें करता रहता था। नीचे यहाँ पे लोग सोचते इतने दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो आए नहीं लौट के, और वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया। आप ये सोचिए, परमेश्वर से बातें करने का उसे क्या मिला? मूसा को कुछ मिला बातें करने का? हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया। क्या मिला बातें करने का? परमेश्वर के साथ संगति करने का क्या फायदा हुआ उसका? परमेश्वर का दर्शन, क्या मिला उसको उसका परमेश्वर से जलाल, संगति करने का? उसका जलाल देखने का अनुभव। वो परमेश्वर के साथ ऐसी संगति करता था कि परमेश्वर उसको एक दोस्त के समान मानता था। हालेलुया, यस हालेलुया। लॉर्ड। परमेश्वर जो आमीन। योशुआ को कहता है कि मेरा दास मूसा अब नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन तू इस चीज को आगे कर,
एक संगति, एक प्रेम परमेश्वर का जुड़ चुका था उसके आमीन साथ। आमीन। कुछ भी कार्य परमेश्वर उसके बिना नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेना को वहां से कह दिया कि वहां से निकाल के ले आओ मिस्र से इतने लोगों को, सिर्फ एक मूसा अकेला हालेलुया। भेड़ बकरी चराने वाला वहां से वहां राज्य करता था, एक प्रिंस के समान राज्य करता था, और यहाँ पे परमेश्वर ने ला के उसे भेड़ बकरियों के बीच में डाल दिया। 40 साल तक वो भेड़ बकरियां चराता रहा, 40 साल वहां रहा, 40 साल यहाँ भेड़ बकरियां चराता रहा, और 40 साल उनको लेके आया। तकरीबन 120 साल का हो गया था मूसा। आमीन। लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के चला। हालेलुया। यस लॉर्ड। परमेश्वर ने जब पुकारा मूसा तैयार था। आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है आमीन आमीन। कि हालेलुया। जब पुकारे हम उस समय तैयार रहें। यस गॉड। आपने आर्मी की ट्रेनिंग देखी होगी या सुनी होगी कभी भी। आर्मी में क्या होता है, रूल्स होते हैं कि ना नहीं बोलना, हमेशा यस सर ही बोलना है, नो सर बोलना ही नहीं है। चाहे वो कुछ भी बोले, आपको कह देंगे कि भाई सर के मतलब सर नीचे जमीन पे और पांव ऊपर खड़े होके एक दिन रहना है तो रहना ही पड़ेगा। नो नहीं कह सकते, किसी भी चीज के लिए नो नहीं कह सकते। मेरे एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तमिलनाडु जा रहा था, वहां पे एक आर्मी वाला मिल गया, मतलब लगभग मेरी एज का ही था। तो हमें क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट में मतलब दोनों का नाम आ गया और एक ही सीट मिली दोनों को, उसको भी एक सीट, मेरे को भी एक ही सीट। हम दोनों कहते कि अब क्या करें, साउथ के इधर तो चलो कहते कि कोई दिक्कत नहीं है, कहते कि एडजस्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सर्दी दिसंबर शायद मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर का टाइम था, जनवरी के टाइम था, ठंड थी। तो कहते कि क्या करें, मेरे पास एक वो है, उनका जैकेट अलग सी होती थी, एक पूरा अंदर घुस जाओ उसी में। तो कहते मेरे पास एक है, उसी में हम दोनों ही सो जाएंगे, ठंड भी कम लगेगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसी में हम चलते गए, तो बातें भी करते रहे, बातें करते करते कहते कि ट्रेनिंग में काफी कुछ हमारे साथ होता था। मैंने क्या होता, कहते कि ट्रेनिंग में बहुत हमारे ऊपर टॉर्चर करते थे ताकि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन अगर नहीं भागे तो हमें फिर वो क्या आगे रैंक बढ़ाते थे और उसमें फिर हमारे को पोस्ट आगे करते थे। लेकिन पहले सालों में, जब स्टार्टिंग के सालों में हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर करते थे, ऐसे ऐसे टॉर्चर करते थे, सुनना भी अजीब सा लगेगा। कभी मतलब कीचड़ के अंदर डाल देंगे, कभी वॉशरूम के अंदर बंद कर देंगे, कहेंगे क्लीन करके आना है, क्लीन करके आना है, लेकिन कपड़े नहीं है। कपड़े कौन से, जो पैर रखे उसी से क्लीन करना है। ऐसे कहते कि ऐसे बहुत टॉर्चर होते थे। अगर नहीं किया तो फिर क्या मारते भी थे। कहते कितनी बार मेरी मार पड़ी है। बड़े बड़े जो ऑफिसर होते थे, जो उनके जो पीटी टीचर होते थे, कहते वो हमें मारते थे, और कभी राड से मारते थे, लोहे की राड से, कभी छड़ी से, कभी बेल्ट से मारते थे। अगर हमने कोई गलती करी है या ट्रेनिंग में कुछ, ट्रेनिंग तो हो रही थी लेकिन कुछ ऐसा भी चलता था, कहते लेकिन हम करते रहे। काफी साल, उनको कई साल हो गए थे, कहते करते रहे। तो उसी प्रकार क्या है, सीख गए, करते 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 वो पक चुके उस चीजों में, फिर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या, फिर उसके बाद आगे को किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी तो उस फिर खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें इस संसार की एक परीक्षाओं से निकाल के हमें पका के परमेश्वर स्थिर करता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर जब पुकारे हम तैयार रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर दानियल को जब बुलाता था, दानियल खड़ा हो जाता था। इसमें ज्यादा मेंशन नहीं है, मैं पहले भी बता सकता हूँ, बाइबल में ज्यादा मेंशन नहीं है चीजें के बारे में। अगर आप एक एक पुस्तक की पूरी डिटेल लेना चाहें तो लाइब्रेरी में या आपको बाइबल कॉलेजेस में वहाँ पे मिल जाएंगे, या आप किसी भी अच्छे जहाँ पे बुक स्टॉल होती है वहाँ पे एक एक के विषय में आप पूरी बाइबल, दानियल के विषय में आप लेने जाओ तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। पूरी स्टोरी जहाँ पे लिखी होती है, दानियल के पीछे का राज्य, जगह वगैरह, वो सारी उन्होंने मेंशन कर रखी होती है। तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि
कुछ बातें बाइबल में, थोड़ी बातें कम है, क्योंकि अगर पूरी तरह से विस्तार में बाइबल में लिखा है, अगर विस्तार से बतानी चले तो जगह कम रह जाएगी बताने के लिए। आमीन। बहुत कुछ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, स्टार्टिंग के विषय में बताया, 12 साल के बाद बताया, 12 साल के गैप के विषय में कुछ नहीं बताया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो बताने चले तो पूरी कितनी बुक्स लग जाएगी। आमीन। तो ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत सारी नहीं लिखी गई है, यस, हालेलुया। लेकिन जो लिखी गई है वो हमारे विश्वास को और बढ़ाने आमीन, के आमीन, लिए। हालेलुया। हमारा नाता परमेश्वर से बाइबल के साथ ही जुड़ा नहीं है, Yes, एक Jesus. ब्लड का रिश्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। संसार में, बाइबल आप बंद कर सकते हैं, संसार में जब कभी कई बार आपको आपने देखा होगा, हमारे रिश्तेदार या हमारे कोई समधी या कोई जान पहचान के कई बार बीमार हो जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं तो उनके अंदर एक ब्लड चढ़ाया जाता है, कई बार ब्लड चढ़ाया जाता है। जैसे डेंगू के समय हो जाता है या प्लेटलेट्स घट जाते हैं तो ये सेल्स चढ़ाए जाते हैं, ब्लड चढ़ाया जाता है। तो वो फिर क्या है कि दूसरे का ब्लड चढ़ाया जाता है, किसी और मनुष्य का चढ़ाया जाता है, वो हमारा नहीं होता, किसी और मनुष्य का ब्लड चढ़ाया जाता है या किसी और मनुष्य के सेल्स चढ़ाए जाते हैं हमारे अंदर। फिर क्या है, हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत आ पाती है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए बहाया, वो हमारी बॉडी बचाने के लिए नहीं बहाया, वो हमारी आत्मा बचाने के लिए। हालेलुया, यस जीसस। हालेलुया। और आत्मा में हम परिपक्व हो सके, इसीलिए प्रभु ने हमें एक पवित्र आत्मा विषायक के रूप में दिया, यस लॉर्ड। जिससे हम जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने मेंशन करी है, जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ, वही बातें तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाए। आमीन, आमीन। जो चीज कमी प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखा पाए, जो बातें नहीं सिखा पाए, वो पवित्र आत्मा ने चेलों को सिखाया। हालेलुया, यस हालेलुया। लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कोशिश करी कि ये एक दृढ़ हो सके, एक मजबूत बन सके, लेकिन वो बन नहीं पाए, चेले नहीं बन पाए थे। चेले क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा वो तितर बितर हो गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है, उनको स्थिर रख सका। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें दृढ़ कर सका, और पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या है, उस जगह पे पवित्र आत्मा ने उन्हें अलग अलग जगह इकट्ठा करके और फिर पवित्र आत्मा से भरे गए, और भरने के बाद वो पूरे संसार में हालेलुया, यस जीसस। एक मजबूती के साथ, एक आमीन। बिना भय के साथ। परमेश्वर यही चाहता है, हमारे अंदर संसार का भय ना हो, इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा से भरता है। यस लॉर्ड। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमारे अंदर संसार का भय नहीं रहता, आमीन, हमारे अंदर ये भय नहीं रहता कि लोग हमारे विषय में क्या आमीन, सोचेंगे, आमीन। लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, ये भय हमारे जीवन से हट जाता है। जिस प्रकार दानियल के विषय में था, दानियल राजा के सामने जाने से नहीं कतराया, डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, यस लॉर्ड। दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए गया, उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, यस लॉर्ड। यहोशुआ कालेब जब वहां पे गए, उनको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का साथ होना जरूरी है हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। कुवैत में है, आज हम यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ कौन है? परमेश्वर मौजूद है। भले ही हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते, कई बार कोई नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का साथ हमारे हर जगह मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। यस वही परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम संसार में जिस प्रकार एक दूसरे से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संगी, अपने पति, अपनी पत्नी से जैसा रिश्ता रखते, एक संगति रखते हैं, उससे कहीं बढ़ के परमेश्वर के साथ एक संगति रखनी चाहिए। हालेलुया, यस जीसस। जब वो संगति रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम में होके चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का और हमारा नाता एक साथ जुड़ जाता है। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वही चीज परमेश्वर चाहता है। ये हम अपने स्थान पे खड़े हुए दानियल